नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिराज क्लासेस में। और गाइज, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं की। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। और टॉपिक की अगर रिलेवेंस की मैं अगर बात करूं, टॉपिक आपका ये केवीएस पीआरटी के सिलेबस में दिया गया है। तो जिन्होंने भी अगर सिलेबस नहीं देखा है उसको चेक कर लीजिए। टॉपिक वाइज मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और टॉपिक वाइज के बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूँगा, एमसीक्यू लूँगा, जो इस कंटेंट में से बन सकते हैं। तैयारी में आपकी जो करा रहा हूँ, पहले आपकी थ्योरी कराता हूँ, थ्योरी कराने के बाद आपके एमसीक्यू पूछता हूँ, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम बात करेंगे प्रमुख अक्षांश रेखाओं की और साथ के साथ हीट जोन की। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइनें अर्थ पर हैं नहीं, और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ग्लोब से हम इसकी स्टडी करते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? अर्थ का एक सैंपल है जिससे हमें ये पता चलता है, जो हमें स्टडी करने में हेल्प करता है अर्थ की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर क्या होती है? इक्वेटर बीच से एक ऐसी लाइन, आपको पता है अर्थ की जो शेप है वो एक स्पेयर की है, एक गोले की शेप है। और गोले में जो ये लाइन जो होती है बिल्कुल इसको सेंटर से बिल्कुल बीच से इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इक्वेटर। हिंदी में हम इसको कहते हैं विषुवत रेखा। हिंदी में एक नाम इसका और है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य से जो रेखा जाती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। ये बिल्कुल 0 डिग्री से होती है। दूसरी अगर हम प्रमुख लाइन की बात करें तो वो है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री से हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये आपकी इक्वेटर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। नंबर 1 क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नंबर 2 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको अच्छे से और दिखाई देगा। नंबर 1 क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में कर्क रेखा, इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ में इसे हम कहते हैं मकर रेखा। यह है आपकी कर्क रेखा और यह है आपकी मकर रेखा। दोनों 23.5 डिग्री पे है। ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, या इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। देखिए, सूरज मान लीजिए हम यहाँ से उदय होता है, ईस्ट से उदय होता है, और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पृथ्वी की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो इस वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी रहती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ पड़ती हैं वो तिरछी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? तिरछी। इसलिए यहाँ पे जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप जब जब विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ठंडा बढ़ेगा, सर्दी बढ़ेगी। इधर जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी। जितना आप विषुवत रेखा के इस लाइन के पास में आएंगे आपके लिए गर्मी बढ़ेगी, उतनी गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि किस पार्ट में ज़्यादा गर्मी होगी, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, तो पता है आपको, जितना आप विषुवत रेखा के पास आएंगे, इक्वेटर के पास में होंगे, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी होंगी और इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन की हम बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और हिंदी में हम उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है। इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल, इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है। अब मकर रेखा, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, इसके बीच के स्थान को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, या इसको भी हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। हिंदी वाले भी साथ साथ सुनते रहें। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि यहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं शीत और उष्ण, यानी कि सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध जो होता है इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। चलिए,
इसके बाद जो इसका ऊपर क्षेत्र बचा फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन क्या होता है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ सर्दी पड़ती है, ठीक है। सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, सर्दी जो है बढ़ती है, और यहाँ पे इतनी सर्दी रहती है कि यहाँ पे लाइफ भी बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आज हमने ज़रूरी लाइनों के बारे में सीखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं 23.5 डिग्री पर कौन कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इक्वेटर का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। इसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देखें। और क्योंकि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्विज़ कराता हूँ, तो कंप्लीट पूरी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। और KVS PRT की वैकेंसी जल्दी ही आएंगी, ठीक है। तैयारी करते रहिए, अपने बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।